और ये भगवान की वन यात्रा बड़ी मंगलमय यात्रा है। इस वन मार्ग में ठाकुर जी खूब भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं और वन जाने का उद्देश्य ही यही है कि वन में रहने वाले जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो साधक हैं, उन सब पर कृपा हो, उन सब से मिलना हो, उन सब की भक्ति का फल उनको प्राप्त हो। श्री सीताराम जी वन यात्रा में चले हैं। कल हम लोग सुन रहे थे, भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, उसके बाद वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे और वाल्मीकि जी से ये पूछा कि हम कहाँ रहें। और वाल्मीकि जी ने तो इतना प्यारा उत्तर दिया कि भगवान आप पूछ रहे हैं हम कहाँ रहें और मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ नहीं हैं। भाई जहाँ नहा हो तो मैं बता दूं कि आप वहां रहो। ऐसी कोई जगह है जहां आप ना हो? पूछो मोई कि रहा हूं कहाँ, मैं पूछत सक चाहूं और जहां ना हो तहां देहो कहीं तो वहीं दिखावा उठाऊं, जहां नहीं हो वहां बतला दो। ऐसी कोई जगह है जहां भगवान ना हो? अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कहीं ज्यादा हो और कहीं कम हो। भगवान ऐसा नहीं है कि वहां ज्यादा है यहां कम है या यहां ज्यादा है वहां कम है, ऐसा भी नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक समान रूप से सब में विद्यमान है। फिर आप कहेंगे कि जब सब जगह समान है तो फिर वृंदावन क्यों आए, फिर अयोध्या जी क्यों जाए? सब जगह एक जैसे हैं तो सब जगह एक जैसे, पर जितनी प्राप्ति में सरलता यहां बैठकर है वैसी सरलता और कहीं नहीं है, इसलिए तीर्थों की महिमा है तो पंकज जी सब जगह बराबर, कम ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। और जगह खूब साधन करोगे तो भगवान मिलेंगे, वृंदावन में आके पड़ जाओगे तो भगवान मिल जाएंगे, पड़े रहोगे तो भी मिल जाएंगे। आप कहेंगे महाराज जी पड़े पड़े कैसे मिल जाएंगे? अच्छा जब हमारे लाला प्रकट भये वृंदावन बिहारी गोकुल में पधारे, जन्म कहाँ हुआ? मथुरा के कारागृह में, और गोकुल में आए तो जब गोकुल में आए तो गोकुलवासी क्या कर रहे थे? सब सो रहे थे कि नहीं? सवेरे उठे तो बालकृष्ण के रूप में भगवान मिल गए। तो सोए सोए भगवान मिले कि नहीं? अरे भैया इस ब्रज में तो सोए सोए भगवान मिल जाते हैं, यहां तो आके पढ़ भी जाओगे तो मिल जाएंगे। पर अब ये मत समझना कि महाराज जी ने ये बढ़िया बता दिया। देखो यहां पढ़े भी हो, राधा जी का चिंतन करते रहो, श्याम सुंदर के नाम का स्मरण करते रहो, राधा जी के नाम और कृपा का स्मरण करते रहो। उनकी कितनी अनन्य कृपा है। एक तो हमें मानव तन दिया और मानव तन देकर के भी हमें भारत जैसी भूमि में जन्म दिया। भारत भूमि में जन्म देने के बाद भी हमें किसी वैष्णव परिवार में जन्म दिया, किसी भक्त परिवार में जन्म दिया, और उसके बावजूद अब हमें वृंदावन में बिठा रखा है। ये भगवान की अनन्य कृपा हम सब पर है। उस कृपा का खूब अनुभव करना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा बरसा रखी है। भक्त का लक्षण क्या है? आपको ये अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए कि मैं भक्त हूं कि नहीं हूं। यदि हमें भगवान की निरंतर कृपा का अनुभव हो रहा है पंकज जी, तो हम भक्त की श्रेणी में प्रवेश कर गए। और हमें भगवान की कृपा में कमी नजर आ रही है, अरे भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वो नहीं दिया, ऐसा लग रहा है तो समझ लो अभी कृपा, अभी भक्ति की उस श्रृंखला में हमारा प्रवेश हुआ नहीं है। क्योंकि भक्त के हृदय में कृतज्ञता भरी होती है, प्रभु आपने बहुत अनुग्रह किया है। हरि तुम बहुते अनुग्रह
यही भक्त का लक्षण है कि वह प्रतिपल भगवान की कृपा का अनुभव करे। प्रभु आपने बहुत कृपा कर रखी है, हमें वृंदावन का वास दे दिया, अब ब्रज में रह करके क्या करें, निरंतर श्री जी की, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करें। हम पर आपने कितनी कृपा करी है, जो अपने धाम में बसा रखा है, अपने घर में बसा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन क्या है? भगवान का घर है। आप जो है अपने घर में किसको रखेंगे? कुछ ऐसे मित्र होते हैं जिनको व्यक्ति बाहर का संबंध रखता है। पंकज जी बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे मिलने वाले लोग होते हैं जिनसे केवल बाहर तक की दोस्ती होती है कि नहीं? बाहर ही मिल लिया, वही हमारा व्यवहार जो होना है हो गया, घर नहीं बुलाते। कुछ जो हमारे और विश्वसनीय और करीबी लोग होते हैं, उनको हम अपने घर तो बुलाते हैं, लेकिन बरामदे तक, हाँ? वहीं बिठा करके, वहीं चाय नाश्ता करा करके, वहीं मिलजुल करके और वहीं से विदा कर देते हैं। कुछ और अंतरंग लोग होते हैं जो बड़े विश्वसनीय होते हैं, उनको हम अपने घर के अंदर तक बुलाते हैं। और कोई कोई ऐसे अभिन्न होते हैं जिनकी चूल्हे तक पहुंच होती है कि नहीं? तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थान है। अब यह वृंदावन भगवान का अपना घर है, इनका निज घर है कि नहीं? तो कुछ लोगों से तो भगवान दूर का रिश्ता रखते हैं, कुछ को थोड़ा और निकट बुला लेते हैं, कुछ को कभी कभी बुलाते हैं, कभी वृंदावन चले आते हैं, फिर चले जाते हैं, आ जाते हैं, दर्शन कर जाते हैं, वो वही बाहर बाहर का ही रिश्ता। पर किशन लाल जी, हम लोगों जी से ठाकुर जी का बाहर का रिश्ता नहीं रहा, अब तो अंतरंग बना लिया है। अब तो चूल्हे तक की पहुंच हो गई है भैया, अब तो हमारे घर में रह रहे हो, हमारे चूल्हे तक तुम्हारी पहुंच, अब आओ दूर आओ प्रेम से, है? तो चूल्हे तक पहुंच किसकी रहेगी? जो बड़ा विश्वसनीय होगा, बड़ा हृदय प्रिय होगा। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? तो भैया हम लोगों को ठाकुर जी ने, श्री जी ने यहाँ अपने घर में रखा है, इसका मतलब हम पर बड़ा भरोसा किया है। अब बात यह है कि जिस पर बहुत भरोसा करके चूल्हे तक बुला लिया जाए और वो विश्वासघात कर जाए, वो भरोसे लायक ना हो, तो विश्वास करने वाले को कितनी पीड़ा होगी कि देखो हमने तो इतना भरोसा किया, हमने तो अपने घर में रखा, हमने तो कभी भेद ही नहीं रखा, और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया किसी भी तरह का। तो भैया भगवान ने हमें अपना अंतरंग मान करके अपने घर में रख लिया है। अब हमारी जिम्मेवारी यह है कि हम उनके उस प्रेम का पूरा निर्वाह करें और पूरी ईमानदारी के साथ ब्रजवास करें। धोखा क्या है? धोखा यह है कि रह तो रहे हैं किसी के घर में और गीत किसी के गा रहे हैं, रह तो रहे हैं ठाकुर जी के घर में और संसार की बातें कर रहे हैं, संसार के विषयों में मन फंसा है, बार बार संसार की ओर मन भाग रहा है। तो ठाकुर जी कहेंगे रह तो यहां रहे हो और चिंतन वहां का कर रहे हो। निवास यहां है और मन वहां है। हमसे तो वो अच्छे हैं जिनका शरीर बाहर है, मन वृंदावन में डोलता रहता है। तो हम वृंदावन में रहकर भी मन बाहर डोलता रहे, हम वृंदावन में बैठे रहे, तो भगवान कहेंगे करे इनको मैंने बसाया तो सही, पर फिर भी इनके मन में वैसी विकलता नहीं जागी। अरे फिर जहां भैया रहो उसी के गीत गाओ। किसके गीत गाना चाहिए? बोले जिसकी खाएंगे उसकी बजाएंगे। तो भैया वृंदावन में पड़े हैं तो ठाकुर जी की खा रहे हैं, तो उन्हीं के गीत गाओ, बस उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं का मनन करो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का स्मरण करो। संसार की चर्चा छोड़ दो, संसार की बातें क्यों करना? क्योंकि अब यदि और कुछ चर्चा करेंगे तो अब प्रिय ठाकुर जी को नहीं लगेगा। अब जब घर में बिठा लिया है तो घर जैसी चर्चा ठाकुर जी से करते रहिए। भारी भारी ओदर विषय को धायो, भरी भरी ओदर
ब्यासी का भाव है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करे दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, ताते कछु और मांगी हो, इतना मिलने पर भी और मांगता रहो, ये मेरी बड़ी मंद बुद्धि है। अरे प्रभु आपने बड़ी कृपा कर रखी है। श्री हरिराम व्यास जी जिनका चरित्र भी हम भक्तमाल में सुन रहे थे, उन्होंने क्या किया, जब ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह उनको वृंदावन से वापस लेवाने के लिए आए और हरिराम व्यास जी लौटने वाले नहीं थे, तो सोचा कि ये ऐसे तो नहीं लौटेंगे, पर इनके गुरुजी से कहें तो गुरुजी तो कृपा करेंगे। और राजा मधुकर शाह ने हरिराम व्यास जी के जो गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु, उनसे निवेदन किया, यहां रहेंगे तो अपना कल्याण करेंगे और यदि ओरछा में रहेंगे तो तमाम लोगों का कल्याण होगा, इसलिए उन्हें वापस भेज दीजिए। और जब वापस भेजने की बात कही तो गुरुजी ने स्वीकार कर ली। यह बात किसी व्यक्ति ने, किसी संत ने जाकर हरिराम व्यास जी से कह दी, तो हरिराम व्यास जी जो है क्या करते हैं, वृंदावन के वृक्षों से लपट लपट के रोते हैं, वृंदावन की भूमि में लेट जाते हैं, रज में लोट लगाने लगते हैं, अब भैया वृंदावन का वियोग हो जाएगा। और इतना ही नहीं पंकज जी, कालिख उठा करके अपने पूरे मुंह पे कालिख पोत ली। तो किसी ने पूछा कि ये क्या नाटक है, कालिख क्यों पोत ली? हरिराम व्यास जी ने कहा कि जो वृंदावन छोड़कर बाहर जाए उसका तो मुंह काला ही हो जाता है, इसलिए मैंने कालिख लगा ली कि भैया वृंदावन से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी और मैं वृंदावन से बाहर जाऊं तो मेरा मुंह तो काला ही हो गया। इनकी ये विकलता जब गुरुदेव भगवान को पता चली, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। हरि हम कब होंगे कहेंगे हम तो ब्रजवासी हो गए हैं, अब क्यों विकलता? अभी हम शरीर से ब्रजवासी हुए हैं पंकज जी, और श्री जी से प्रार्थना करें कि आपने शरीर से तो ब्रजवास दे दिया, अब मन से भी ब्रजवास दे दीजिए कि हमारा मन कहीं अनंत ना जाए, हमारा मन भी सदा सर्वदा ब्रज की कुंजों में भ्रमण करता रहे, ब्रज में बसा रहे। कब मिली है सखा सहेली, कब मिल है वे सखी सहेली, कब मिली है वे सखा सहेली, कब मिल है सखा सहेली, हरिवंश हरिदास, हरिवंश हरि हम कब होंगे ब्रजवासी।
छैया बंसी बटकी शीतल छैया बंशी बटकी शीतल छैया बंसी बटकी शीतल छैया सुभग नदी यमुना से सुभग यमुना से हरि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे इतनी आस प्यास की पूजे बहो इतनी आस प्यास की वृंदावे पे न विलासी हरे हरि हम कब होंगे ब्रजवासी हरे हरि हम कब होंगे ब्रजवासी कब होंगे कब होंगे कब होंगे ब्रजवासी कब होंगे ब्रजवासी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। तो अब हम लोग आज भरत चरित्र और बड़ी लंबी यात्रा है और आज बैठने में विलंब भी हो गया, तो सीधा प्रसंग में चलते हैं। कल हम लोगों ने कहां तक कथा सुन ली, किस किस को याद है? कहां पहुंच गए राम जी? चित्रकूट में। राम जी चित्रकूट में जाकर विराजमान हो गए। बड़े आनंद से श्री सीता राम जी चित्रकूट में विराजे हैं। अब चित्रकूट में जाकर जब राम जी विराजमान हो गए तो माता जी राम जी थोड़े गंभीर हैं। गंभीर क्यों हैं? शायद मन में सोच रहे होंगे कि मेरे अवधवासी मेरे वियोग में दुख पा रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे वियोग में तड़प रहे हैं, तो अपने प्रियजनों को याद कर करके और श्री राम जी कुछ गंभीर हैं। पंकज जी, जानकी जी ने मन में विचार किया कि राम जी बड़े गंभीर हैं और मैं कुछ ऐसी चर्चा करूं कि जिससे राम जी जो है उनका ध्यान और कहीं लग जाए, कुछ संवाद शुरू हो। अब कुछ तो बातचीत होना चाहिए। तो जानकी जी राम जी के चरणों की ओर देखकर बोली, भगवान देखो आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी ने देखा कि बात तो ठीक ही है, पर इसमें कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब है कि इनका भाव कुछ और है। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, नहीं नहीं किशोरी जी, ये आपका भ्रम है, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर है, किशोरी जी कह रही है मेरे चरण सुंदर है। अब निर्णय कौन करे? बोले निर्णय तो वही करेगा जो दोनों के चरणों की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी कुछ कंदमूल फल लेने गए थे। पंकज जी जैसे ही कंदमूल लेकर लक्ष्मण जी आए तो उनसे कहा, निर्णय करिए कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, सरकार मुझे इस दुविधा में क्यों डाल रहे हैं? अरे आपका आपसी मामला है, आप ही निपटाइए। बोले नहीं नहीं आप बताओ। तो लक्ष्मण जी ने किशोरी जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि यह चरण अधिक सुंदर है। जानकी जी बोली, देखा मैं कह रही थी मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, आप तो मान ही नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, माता जी बात तो ठीक है कि ये चरण ज्यादा सुंदर हैं, पर पता है ये चरण क्यों सुंदर हैं? क्यों? बोले ये चरण इसलिए सुंदर हैं कि ये चरण इन चरणों के पीछे चलते हैं।
राम जी के चरणों में मस्तक रख दिया और कहा इन चरणों के पीछे चलते हैं, इसलिए ये चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी खुश हो गए, देखो तो मैं तो पहले ही कह रहा था मेरे चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पता है आपके चरण क्यों सुंदर हैं? क्यों? बोले इसलिए आपके चरण सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं। जिसका आचरण सुंदर नहीं होगा उसके चरण भी सुंदर नहीं होंगे। चरण सुंदर होने का मतलब है चरण वंदनीय होना। हमारे यहाँ गुरुजनों के, महापुरुषों के चरणों की पूजा होती है। क्यों? बोले उनका आचरण पवित्र होता है, और जिन गुरुजनों का आचरण पवित्र होता है उन गुरुजनों के ही चरणों की वंदना पूजा होती है। बड़ा आनंद है। राम जी जानकी जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, पंकज जी, और वृक्ष के नीचे बैठे थे तो जानकी जी ने कहा भगवान आप देख रहे हैं इस वृक्ष पर एक लता लपटी हुई है। बोले हाँ। तो राम जी बोले, वो जानकी जी बोली कि ये लता कितनी भाग्यशाली है, ये लता कितनी भाग्यशाली है जो इतना सुंदर वृक्ष इसको मिला है जिस पर ये सहारा लेकर लिपटी हुई है। राम जी बोले नहीं नहीं जानकी, बात यह है कि ये लता भाग्यशाली नहीं है बल्कि ये वृक्ष भाग्यशाली है जिसको इतनी सुंदर लता ने पकड़ रखा है, इतनी सुंदर लता इस पर लपटी हुई है। अब जानकी जी कह रही है लता भाग्यशाली है, राम जी कह रहे हैं वृक्ष भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी से कहा तुम बताओ। लक्ष्मण जी बोले ना वृक्ष भाग्यशाली है ना लता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। ये दोनों तो है ही भाग्यशाली, पर इन दोनों की छाया में जो बैठा है वो ज्यादा भाग्यशाली है। और अभिप्राय क्या है? वो वृक्ष है श्री राम और वो लता है किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही है कि मैं भाग्यशाली हूं जो आप जैसे दिव्य जो है रघुनंदन राम जी का आश्रय मुझे प्राप्त हो रहा है। और राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारा संग पाकर के मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है। पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप दोनों की छत्र छाया में बैठकर आपकी सेवा करने वाला ये लक्ष्मण आप दोनों से ज्यादा भाग्यशाली है। ये लक्ष्मण आप दोनों के चरणों की सेवा करने वाला है। खूब आनंद से चित्रकूट वास हो रहा है। और इधर अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कहा हो राम बन कवन सुहावा, कहा हो राम बन कवन सुहावा, सुना हो सुमंत अवध जेहि आवा, सुना हो सुमंत अवध जेहि आवा, सुनहो सुमंत्र अवध जेहि आवा, सुना हो सुमंत अवध जेहि आवा, हाँ सुनहो सुमंत्र अवध जेहि आवा, सुना हो सुमंत अवध जेहि आवा। अब राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी तो पहुंच गए चित्रकूट। माता जी इधर सुमंत जी अभी भी वहीं बैठे हैं जहां राम जी छोड़कर गए थे। लौट करके निषाद राज आए तो उन्होंने देखा कि अभी भी रथ के पास में बैठे बैठे सुमंत जी रो रहे हैं। और सुमंत जी को रोता हुआ देख करके निषाद राज ने समझाया कि आप यहां बैठे हैं, आपको अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या में सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आपके लौटने की प्रतीक्षा में होंगे, आप अयोध्या पधारिए। लेकिन सुमंत जी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं अयोध्या जाने का। पंकज जी किस मुंह से जाऊं? महाराज पूछेंगे कि क्या तुम जानकी को लेकर आए, राम को लौटा कर ला पाए? मैं क्या उत्तर दूंगा? सुमंत जी की आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं, मुख सूख गया है। अब जो है अयोध्या लौटने के साहस नहीं हो रहा है।
और घोड़ों की क्या दशा है कि नहीं तृण चरही न पियही जलो, मोचही लोचनी बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुपति बाजी निहार, रघुपति बाज निहार। घोड़ों की यह दशा है माता जी कि घोड़ों ने घास खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, नहीं तृण चरही न पियही जल, और मोचही लोचनी बार। घोड़ों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही है, क्योंकि वो घोड़े सोचते हैं हमने अपनी पीठ पर राम जी को ढोया है, राम जी को उठाकर ले जाते थे, कितना आनंद होता था। पंकज जी, अयोध्या जी की ये घटना आपने सुनी होगी, अभी वर्तमान काल की, कुछ समय पूर्व की। श्यामा नाम की एक घोड़ी थी अयोध्या जी में। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ समय पुरानी। तो माता जी राम जी की यात्रा निकलती तो उस घोड़ी को उसमें लगाया जाता, और वो राम जी की सेवा के कार्यों में ही रहती। जब वो घोड़ी वृद्ध हो गई, अब उससे रथ खींचा नहीं जाता था, तो लोगों ने सोचा इसका क्या करें, तो बोले इसको किसी को बेच दिया जाए। अब पता नहीं वो कैसे ऐसा निर्णय हो गया। झांसी में रहने वाले किसी व्यक्ति ने वो घोड़ी खरीद ली। अब ले जाए कैसे, तो ट्रेन में रखकर उसको ले जाना था, और मालवाहक डब्बे में या जैसे भी ले जा रहे होंगे। हमने वो घटना संतों से सुनी है कि जब उस घोड़ी को ले जाने लगे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और आंसू बहते बहते उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात होगी। जैसे ही उसको रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ाया गया, पछाड़ खा के गिर गई। पछाड़ खा के गिरी तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो मर गई, उसकी श्वास ही रुक गई। खूब चेकअप किया, देखा, बोले तो मर गई। अब मरी घोड़ी को ले जाकर क्या करेंगे, उतार के नीचे कर दिया, उठा के लोग ले गए स्टेशन के बाहर डाल दिया, और उठाकर बाहर ले गए, और वो उठ के खड़ी हो गई। उठ के खड़ी हो गई तो फिर उन महंत जी को समझ में आया कि अरे ये घोड़ी अयोध्या में रह करके सेवा की है, और अब ये अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहती, ये राम जी से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए ये सब नाटक हो रहा है। फिर उन्होंने क्षमा मांगते हुए राम जी से उस घोड़ी को पूरे जीवन वही रखा। तो ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य भक्ति करते हैं, राम जी के प्रति प्रेम तो पशु पक्षियों में भी देखा गया है। गीधराज जटायु राम जी की भक्ति करते हैं, गजराज हाथी राम भगवान की भक्ति करते हैं। अयोध्या के घोड़े राम जी के ब्रह में व्याकुल होकर रो रहे हैं, निर्जर अश्रु बह रहे हैं। पर एक विचार करने की बात है कि पशु भी भक्त बन जाते हैं, और हम मनुष्य होकर भी भक्त नहीं बन पा रहे हैं, तो हम पशुओं से गए बीते हैं कि नहीं है, विचार करिए। हमारा हृदय पशुओं से भी ज्यादा गया बीता है कि नहीं, जो ना रामचरित्र सुनकर हर्षित नहीं हो जाता है, जो भगवत चरित्र सुनकर के जिसका हृदय हर्षित ना हो जाए, वो हृदय पाषाण की तरह है। निषाद राज ने बार बार आग्रह किया, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। तो पंकज जी, सुमंत जी रथ चला नहीं पा रहे हैं, तो निषाद ने अपने कुछ सेवकों को रथ हाँकने के लिए भेजा, पर जो घोड़े लगे हैं वो ऐसे चल रहे हैं जैसे पहली बार रथ में जोते गए हों। क्यों? राम ब्रह में पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लौट लौट कर वन की ओर देख रहे हैं, कहीं एक बार राम जी दिखाई दे जाएं, एक बार जानकी जी दिखाई दे जाएं। तो वो बार बार घोड़े पलट पलट कर देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है किसी जंगली जानवर को रथ में जोत दिया गया हो। राम राम सिए लखन पुकारी, पर्यो धरनि तल व्याकुल भारी। धरि धीरज तब कहु निषादो, अब सुमंत्र परिहर हो विषादो।
तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, हरहु धीर लकी विमुख विधाता। अरे विधाता को विमुख जान करके धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्यवान पुरुष, धर्मज्ञ पुरुष का क्या कर्तव्य है? बोले धर्मज्ञ पुरुष का कर्तव्य है कि वह विपत्ति के काल में धैर्य धारण रखे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आफत काल परखिए उचारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आफत काल परखिए उचारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। अब सुमंत जी रथ पर बैठे हैं, रथ आगे बढ़ रहा है और सुमंत जी मन में सोच रहे हैं, मैं कैसा राम प्रेमी हूं जो राम के ब्रह में मेरे प्राण नहीं चले गए। अच्छा होता कि खाली रथ अयोध्या में ले जाने से अच्छा होता कि मेरे प्राण चले जाते, क्योंकि रहा ही ना अंतहु अधम शरीरु, और जसु न लहु रघुवर बिछुरत रघुवीरो। अरे आज राम ब्रह में मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। मैं जाकर कौशल्या अम्बा को क्या उत्तर दूंगा? चक्रवर्ती महाराज दशरथ पूछेंगे क्या हुआ, तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसा सोचते सोचते अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं सुमंत जी, तो दिन के समय प्रवेश नहीं किया, रात्रि में प्रवेश किया। लोग रथ की ओर दौड़ेंगे, लोग पूछेंगे मैं क्या उत्तर दूंगा। तो जैसे कोई कलंकी व्यक्ति लोगों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार सुमंत जी बड़े डरते हुए, छुपते हुए रात्रि के अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किए। पर लोगों के आंखों में नींद कहां थी? दिन रात राम जी के आगमन की प्रतीक्षा लोगों को थी। अवधवासी दौड़ पड़े, रथ आ गया है, सुमंत जी आ गए हैं, पर रथ में तो पर्दे डले हुए हैं। तो पता कैसे चले कि राम जी लौटे कि नहीं लौटे? रथ पे पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन प्रजा समझ गई कि रथ जो है सूना है। कैसे समझ गई? घोड़ों की दशा देखकर, सुमंत जी की दशा देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि रथ सूना है। यदि राम जी रथ में होते तो ये घोड़े प्रसन्नता से भरे होते, सुमंत जी आनंदित होकर आ रहे होते। पर सुमंत जी जो है वह बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, घोड़ों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि राम जी नहीं लौटे, लक्ष्मण जी नहीं लौटे। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को पता चला सुमंत आए हैं। सुमंत, कहां है मेरा राम, कहां है जानकी, लक्ष्मण कहां है, कहां है? कहू सुमंत्र कहा राम। सुमंत जी ने सारा वृतांत सुनाया, निषाद राज से कैसे भेंट हुई, कैसे उन्होंने अपनी सुंदर जटाओं, बालों की जटाएं बना ली। सब सुनकर के गंगा पार कैसे हुए राम जी सब सुना। और माता जी दशरथ जी को एक आशा थी कि लौट कर आएंगे। अब दशरथ जी अधीर हो गए, बार बार भूमि पर गिरते हैं, फिर उठकर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। कहा कौशल्या,
भरत का ध्यान रखना, क्योंकि भरत हमारे कुल का दीपक है। राम तो मणि है, रघुकुल मणि, और मणि जो है वो आंधी आने पर भी बुझती नहीं है, लेकिन दीपक जो है वो थोड़े से झरोके से बुझ जाता है। भरत हमारा कुल दीपक है, और इस अयोध्या में आई हुई आंधी से हमारा वह कुल दीपक कहीं बुझ ना जाए। भरत का बहुत ध्यान रखना। और उसके बाद महाराज दशरथ कह रहे हैं, महारानी तुम्हें कुछ दिख रहा है? बोले नहीं महाराज। दशरथ जी बोले, मुझे श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप दिखाई दे रहे हैं। श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप जो मुझे श्राप दिए थे, उस समय रोते रोते उन्होंने कहा था तुम्हें भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण देना होगा। लगता है वह अवसर आ गया, वो समय आ गया। कौशल्या जी समझा रही हैं, महाराज व्याकुल मत होइए, महाराज रोइए मत। दशरथ जी कह रहे हैं, कौशल्या जब राजा भरत बने तो खूब संतों का भंडारा करना, खूब प्रेम से भरत का राज तिलक करना, उत्साह से भरत को राजगद्दी पर बिठाना, और उसका बहुत ध्यान रखना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। और दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, महारानी कैकेयी को मेरे शरीर को स्पर्श मत करने देना। इस पापिन के कारण मेरे राम मुझसे दूर चले गए, इस पापिन को मुझसे दूर रखना। कौशल्या समझा रहे हैं, महाराज दशरथ बार बार भूमि पर गिरते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा राम हा राम हा राम पुकार रहे हैं। हा जाने के लखन हारा घोबर, हा जानकी लखन हार घोबर। हा पीतु हित चित जातक जलधर। हा जानकी हा लक्ष्मण पुकारते हुए अयोध्या नरेश महाराज कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन पर हर रघुवर बिरहे, राउ गयो सुरधाम, राउ गयो। राम 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 पुकारते हुए दशरथ जी भूमि पर गिरे और प्राण निकल गए, और दशरथ जी का महाप्रयाण हो गया। अब तो महल में करुणा छा गई, शोक छा गया। शोक से सब रोने लगे, सब व्याकुल होकर के बिलखने लगे। 6 बार राम राम कहा है। क्यों? बोले राम जी को गए हुए 6 रात्रि व्यतीत हो गई थी, इसलिए 6 बार राम 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 कहा। अथवा वहां 4 लोग उपस्थित थे, तीनों रानियां और सुमंत जी। कैकेयी से तो अब बात करने से रहे, तो दोनों रानियां और सुमंत जी तीनों से राम राम किया है, इसलिए 6 बार राम राम। अथवा 6 शास्त्रों का जो सार है, उस राम नाम का आश्रय लेकर दशरथ जी महाराज ने महाप्रयाण किया है कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन पर हर रघुवर बिरहे, राउ गयो सुरधाम। पूरी अयोध्या में करुणा छा गई, सब शोक मग्न हो गए। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी की पार्थिव देह को एक नाव में तेल भर करके कुछ औषधियां डालकर उसमें उनके देह को रखा। दूतों को भरत जी के पास भेजा, जाओ भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ, उनको कुछ कहना मत,
बड़े द्रुतगामी घोड़ों पर बैठ करके दूत कैकेयी देश को गए और वहां भरत जी को भी दुस्वप्न हो रहे थे। माता जी, भरत जी तो निरंतर राम जी का चिंतन करते हैं, निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं। आज भरत जी को ननिहाल में दुस्वप्न हो रहे हैं, कुछ भयंकर स्वप्न देख रहे हैं। देख कहीं रात भयानक भारी। तो भरत जी ने क्या किया, सवेरे उठ करके रुद्राभिषेक किया, फिर मन ही मन भगवान शंकर को मना रहे हैं, हे महादेव हमारी अयोध्या को सकुशल रखना, हमारे प्रभु राम पर कोई संकट ना आ जाए, हमारे राम जी की रक्षा करना। ये भरत जी का प्रेम है। और ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, शिव अभिषेक कराए विधि नाना, विप्र जिवाय देय बहुदाना। खूब ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। क्यों? दुस्वप्न के नाश के लिए। कभी आपको कोई ऐसा स्वप्न आए कि आपको भय लगे, डर लगे, कोई खराब सपना आ जाए, तो उस दुस्वप्न की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? एक तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए, शिव आराधना से दुस्वप्न का दोष नष्ट हो जाता है। और दूसरा, ब्राह्मणों को भोजन जिमाना चाहिए, उससे भी दुस्वप्न का दोष नष्ट हो जाता है। भरत जी ये सब कर रहे थे, तब तक दूत आए और दूतों ने कहा कि आपको गुरु जी ने बुलाया है। भरत जी ने तनिक भी देर नहीं की, तुरंत रथ सजाया, तुरंत रथ लेकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े और बड़े तीव्र गति से अयोध्या पहुंच गए। अब जैसे अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या की गलियां सूनी हैं, बाजार चौक सब जो है सूने सूने हो रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आज अयोध्या पूरी तरह शोभाहीन हो रही है, अयोध्या की ये दशा कैसे हो रही है? माता जी, भरत जी कितने सुंदर हैं, जितने सुंदर हमारे राम जी हैं उतने ही सुंदर हमारे भरतलाल जी हैं। भरत राम ही की अनुहारी, अत्यंत सुंदर है श्री भरतलाल जी। लेकिन आज जब भरत जी अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई भरत जी की ओर देख भी नहीं रहा है। जो सामने पड़ते हैं वो मुंह घुमा लेते हैं, उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं। क्यों? लोग समझ रहे हैं कि यही सब अनर्थों के मूल हैं, इन्हीं के कारण हमारे राम जी वन में चले गए, इन्हीं के कारण हमारे दशरथ जी का मरण हुआ है, यही सब के मूल हैं। अब किसी को क्या पता कि इनका उसमें कुछ सहमति है कि नहीं है। भरत जी सोच रहे हैं आखिर बात क्या है। भरतलाल जी सीधे अपने माता कैकेयी के महल में गए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि कैकेयी माता के यहां क्यों चले गए, कौशल्या जी के यहां क्यों नहीं गए, महाराज के पास क्यों नहीं गए? पंकज जी, इसका समाधान यह है कि राम जी प्रायः कहां रहते थे? कैकेयी के महल में। तो राम जी जहां रहते हैं वहीं जाना चाहते हैं, तो राम जी प्रायः कैकेयी माता के महल में रहते हैं। और जहां राम जी रहते हैं वहीं लक्ष्मण जी रहते हैं, वहीं किशोरी जी जानकी जी पहुंच जाती है, और वहीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भी रहते हैं प्रायः। तो सोचा कि कैकेयी अम्बा के महल में जाऊंगा तो सबसे एक साथ मिलना हो जाएगा, इसलिए सीधे कैकेयी के महल में पहुंच गए। कैकेयी आरती सजाकर बाहर आ गई, भरत जी की आरती करने लगी और आरती करते करते कहा, पुत्र तुम बहुत अच्छे आए, देखो मैंने यहां सारी बात संभाल ली, अब चिंता की कोई बात नहीं रही। तात बात में सकल सभारी और भई मंत्रा सहाय बेचारी। बेचारी मंत्रा ने तो बहुत सहयोग किया है हमारा। कछुक काज बिच बीच बिगारी, कछुक काज विधि बीच बिगारा, और नृपति सुरपुर पग पुर धारा। विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया। क्या? बोले दशरथ जी जो है वो स्वर्ग चले गए। अब आप देखिए
पंकज जी, कैकई जो कह रही है वही हम लोग भी प्राय करते हैं। कुछ अच्छा हो गया तो हमने किया, और बुरा हो गया तो भगवान ने किया। तात बात में सकल संभारी, मैंने तो सारी बात संभाल ली थी, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, विधाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया। हम लोगों का भी यही भाव रहता है कि जो बिगड़ गया वो तो भगवान ने बिगाड़ दिया, और जो संभल गया वो हमने संभाल दिया। पर होना यह चाहिए कि जो बिगड़ गया वो हमारे दोषों से बिगड़ गया, और जो बन गया वो भगवान की कृपा से बन गया। भैया, भगवान ने ही बना दिया। ये भाव जीवन में रहना चाहिए। और जैसे ही दशरथ जी के मरण की बात सुनी, तो दशरथ जी के मरण की बात सुनकर के, महाराज के सुरपुर की बात सुनकर के, और श्री भरतलाल जी व्याकुल हो गए। पछाड़ खाकर भरत जी भूमि पर गिर पड़े। हा पिताश्री, हा पिताश्री, हा पिताश्री, रोने लगे। तात तातो हा तात पुकारी, परे भूमि तले व्याकुल भारी। व्याकुल होकर के भूमि पर गिर गए। और भरत जी कह रहे हैं, पिताजी आपने मरते मरते मेरा हाथ राम जी के हाथ में क्यों नहीं दिया? आप बिना मुझे दर्शन दिए कैसे चले गए? मुझे राम को सौंपे बिना आप कैसे चले गए? बहुत व्याकुल होकर भरत जी बिलख रहे हैं। फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ, राम जी कहां हैं? मेरे बड़े भैया कहां हैं? लक्ष्मण भैया कहां हैं? फिर कैकई ने राम जी के वनवास की बात सुनाई, और राम वनगमन का सुनकर तो भरत जी पिताजी के मरण का दुख भूल गए। अभी तक तो केवल पिता मरण के दुख से व्याकुल थे, राम जी के वनगमन की बात सुनकर के, और अब तो भरतलाल जी अपने राम जी के लिए करुण क्रंदन करने लगे। हा राम, हा राम, हा राम। और जब पता चला कि मेरे राम को वन में भेजने में मेरी मां का हाथ है, भूमि पर पड़े पड़े क्या कह रहे हैं? हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। इतना निर्मल वंश हमारा सूर्य वंश। महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ मेरे पिता, और राम लक्ष्मण जैसे भाई, और मां तेरे जैसी हुई। और यहां कह रहे हैं जननी तू जननी भई, माने तू भी अपने मां जैसी हो गई। आपने वो कथा सुनी होगी माता जी कि कैकई की जो पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो वो भी कैकई के मां के कारण हुई थी। सुना ये प्रसंग आप लोगों ने? नहीं सुना? क्या हुआ था पंकज जी कि कैकई महारानी के पिताजी ने एक संत की सेवा करी। उन संत ने उनको एक विद्या सिखा दी कि तुम किसी भी पशु पक्षी की भाषा को, उनकी बातचीत को सुन और समझ सकोगे। बोले बहुत अच्छी बात है, तो पर एक शर्त लगा दी कि ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं। यदि तुमने कभी बताया तो बताते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कोई भी पशु पक्षी आपस में बात करें तो उसको वो समझ लेते थे। ऐसी विद्या उनके पास आ गई संत की कृपा से, पर वो किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। एक दिन की बात है, भोजन कर रहे थे, किसी चीटा चेटी को आपस में बात करते देखा, और उनकी कोई वार्ता सुनकर के भोजन करते करते कैकई के पिता महाराज कैकई नरेश, उनको हंसी आ गई। अब वो जोर से हंस पड़े अचानक। कैकई महारानी की मां भोजन करा रही थी, उन्होंने पूछा कि आप क्यों हंसे? बोले बस ऐसे ही थोड़ा हंसे। नहीं नहीं बताओ क्यों हंसे? कोई बात नहीं, कोई प्रसंग नहीं, आप अचानक कैसे हंस पड़े? उन्होंने बहुत मना किया। फिर यह भी कहा कि यदि बता दूंगा तो फिर मेरे प्राण नहीं रहेंगे।
कैकेयी की मां ने कहा तुम्हारे प्राण रहे चाहे जाएं वो बाद की बात है, मगर मुझे कारण जानना है कि आखिर तुम हंसे क्यों। हट कर लिया तो उन्होंने बता दिया। ये दोनों की बात चल रही थी और मैं ये भाषा जानता हूं और इन्हों में इस तरह की बात हो रही थी और वो बात प्रकट करते ही उनकी मृत्यु हो गई। तो आज मानो भरतलाल जी वही स्मरण करा रहे हैं, जननी तू जननी भई, तू भी अपने मां के जैसी हो गई, क्योंकि तेरी मां अपने पति के प्राणों की हरने वाली बनी थी और तू भी अपने पति के प्राण हरने वाली बन गई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। और आज भरत जी ने यह निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं तुझे मां नहीं कहूंगा, मैं तुझे अपनी मां नहीं मानता। लोग कहते हैं कि कैकेयी ने भरत के लिए राम का त्याग किया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कैकेयी ने श्री राम के लिए अपने पुत्र भरत का त्याग कर दिया। किशनलाल जी, कैकेयी जानती थी कि मैं राम जी को वनवास करा दूंगी तो भरत मुझे कभी मां नहीं कहेगा, भरत मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे त्याग कर देगा। लेकिन सोचा कि भले ही भरत मेरा त्याग कर दे, भले ही मैं कुल कलंकिनी कहलाऊं, भले ही मैं चाहे जितनी दोष की भाजन बन जाऊं, पर मेरे रघुनंदन राम का काम बनना चाहिए, मेरे रघुनंदन राम प्रसन्न रहना चाहिए। मुझे चाहे जो सहन करना पड़े सो मैं सहन कर लूंगी। अब देखो भरत जी तो रो ही रहे हैं, शत्रुघ्न जी खड़े खड़े सुन रहे थे। अब वो कैकेयी से तो कुछ बोल नहीं सकते थे, पर मंथुरा पर क्रोध आया। भाई मंत्रा साय बेचारी, कैकेयी कह रही थी, चोटी पकड़ ली मंथुरा की शत्रुघ्न जी ने, घसीट दिया, पटक दिया, और जैसे ही पटका तो भरत दया निधि लीन छड़ाई। भरत जी इतने दया निधि हैं कि तुरंत उन्होंने छुड़ा लिया। नहीं 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 नहीं, इसका बेचारी का क्या दोष है, ये तो दासी है, दोष तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरी मां का है, दोष तो हम सबके भाग्य का है, इस बेचारी को क्यों दंड देते हो। भरत दया निधि लीन छड़ाई। देखो भरत जी जो है दयावान भी बहुत हैं। कितनी दया है भरतलाल जी में। उस दासी को भरत जी ने दंड नहीं देने दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भरत जी सूरवीर ना हो, भरत जी में सूरवीरता कितनी है। राम कथा में कुछ लोग अतुलित बलशाली हैं। कौन कौन है? बोले एक तो जो है हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित बल धामम हैम शैलावदेयम, हनुमान जी अतुलित बल के निधान है कि नहीं। दूसरा मेघनाथ अतुलित बल जोधा, मेघनाथ भी अतुलित बल का रखने वाला योद्धा है। रावण अतुलित बल रखने वाला है। लक्ष्मण जी अतुलित बलशाली हैं, क्योंकि मेघनाथ अतुलित बल जोधा। तो मेघनाथ तो अतुलित बल का धाम है ही, पर उस मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण जी उससे ज्यादा बलवान होंगे कि नहीं। और लक्ष्मण जी से ज्यादा राम जी बलवान है। और राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर उठाने वाले हनुमान जी। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। आपने वो फोटो चित्र देखा होगा ना, एक तरफ राम जी एक तरफ लक्ष्मण जी, हनुमान जी दोनों को लेकर उड़ जाते हैं। तो हनुमान जी में कितना बल होगा कि राम लक्ष्मण दोनों को उठा के उड़ जाते हैं। वही हनुमान जी जो राम लक्ष्मण दोनों को लेकर उड़ जाते हैं, वह हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत लेकर आ रहे थे द्रोणागिरी, और भरत जी ने देखा कि अयोध्या के ऊपर से कोई चमकता हुआ कुछ जा रहा है, तो भरत जी ने बिना फड़ का बाण मारा। कथा आप सब जानते हैं। भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे धराशायी हो गए। अब आप विचार करो, मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण, लक्ष्मण से ज्यादा बलवान राम जी, राम लक्ष्मण दोनों को पीठ पे उठाने वाले हनुमान जी, और हनुमान जी के हाथ में इतना बड़ा पर्वत, हनुमान जी भी पर्वताकार और हनुमान जी के हाथ में भी पर्वत।
और ऐसे हनुमान जी को एक ही बाण में, बिना फर के बाण से नीचे गिरा दिया। हनुमान जी घायल हो गए, हनुमान जी मूर्छित हो गए। मूर्छा खुलने पर घायल थे। पंकज जी बहुत ध्यान से सुनना। तो भरत जी ने जब जाना कि ये तो राम प्रेमी हैं, राम भक्त हैं, तो भरत जी ने कहा कि यदि मैं मन वाणी से राम जी का भक्त हूं तो ये वानर राज एकदम स्वस्थ हो जाएं। इतना कहते ही हनुमान जी एकदम स्वस्थ होकर खड़े हो गए। मूर्छित हो गए थे, और जैसे ही भरत जी ने कहा कि यदि मैं मन वाणी से राम जी का भक्त हूं तो ये स्वस्थ हो जाए, हनुमान जी स्वस्थ हो गए। माताजी हनुमान जी स्वस्थ तो हो गए, पर जो है विचार में पड़ गए, संकोच में पड़ गए। किस बात के? कि जैसे इनको भरोसा है वैसा भरोसा मेरा नहीं है। मेरे मूर्छित होने पर इन्होंने कह दिया कि यदि मैं राम प्रेमी हूं तो ये स्वस्थ हो जाएं, और मैं पर्वत लेने ना जाता, और वहीं लक्ष्मण जी जहां मूर्छित पड़े थे वहीं खड़े होकर मैं कह देता कि ये मैं सच्चा राम भक्त हूं, तो लक्ष्मण स्वस्थ होकर खड़े हो जाएं, तो संजीवनी बूटी लेने जाने की आवश्यकता ही क्या पड़ती? ठीक है कि नहीं? पर मेरे अंदर कुछ कमी भरोसे में रही होगी, तो हनुमान जी भी सच्चा गए भरत जी के सामने। और फिर भरत जी ने कहा कि यदि आपको जल्दी जाना है तो आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, और मैं आपको क्षण भर में इस पर्वत के सहित रामादल में भेज दूंगा। अब आप विचार करिए कि भरत जी के बाण में कितना सामर्थ्य होगा कि इतने बड़े पर्वताकार हनुमान जी, उनके हथेली पर इतना बड़ा विशाल पर्वत, और भरत जी कह रहे हैं मैं अपने बाण पर रखकर तुम्हें तुरंत लंका में भेज दूंगा। तो इसका मतलब भरत जी में उतना सामर्थ्य होगा कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भरत लाल जी केवल रोना धोना ही जानते। भरत लाल जी जो है वो सूरवीर भी हैं। भरत लाल जी दयावीर भी हैं। उनमें दया परायणता कितनी है कि उन्होंने मंत्रा को लीन दया निधि भरत छड़ाई है। दया भी अत्यंत है, सूरवीरता भी बहुत है। और भरत जी का चरित्र तो क्या कहें, भरत जी जैसा प्रेमी कौन होगा।